धन्यवाद करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता, इस अद्भुत समय के लिए आपको शुक्रिया करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं जो सांसें आपने हमें दी है, जो जीवन आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपकी सारी भलाइयों को और उपकारों को याद करते हुए तेरे सामने हम आए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, तेरे उपस्थिति में तेरे आनंद और तेरे उल्लास का अनुभव करने के लिए परमेश्वर पिता तू हमें मदद कर प्रभु जी। हमारे सारे विचारों को, हमारे सारी सोच को, हमारे सारे जीवन की परिस्थितियों को प्रभु जी इस समय हमारे ध्यान से दूर करने के लिए हमारी मदद कर प्रभु जी, और हमारे ध्यान को केवल हम तेरी ओर लगा पाए प्रभु। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, तेरे उपस्थिति को, तेरे सामर्थ्य को हम मानते हैं। मदद कर कि हम ऐसी आराधना पिता को दे पाए जो उसे भाए प्रभु। हमारे मनों को, हमारे दिलों को, हमारे सोच को, सब कुछ, सब पर तू कब्जा कर प्रभु जी। तेरा नाम ऊंचा उठे, आदर और महिमा केवल तुझी को देते, यीशु मसीह के नाम मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम सब, हमारी तरफ से आप सबको यीशु मसीह के नाम में हमारा प्रेमी नमस्कार। क्यों ना कुछ समय परमेश्वर की भलाइयों को और उसके उपकारों को हमारे जीवन में जो उसने किया उसे याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। पिछले पूरे सप्ताह परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें चलाया। हमारी हर ज़रूरत में, हमारे हर जीवन के परिस्थिति में उसका अनुग्रह, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी करुणा हर पल बनी रही। उसका वचन कहता है कि उसका करुणा, उसकी दया हर दिन नहीं है। हालेलुया। इस महामारी के दौरान भी परमेश्वर ने हमें अद्भुत तरीके से संभाला है। शायद हम में से कुछ इस बीमारी से गुजरे, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने उसके अनुग्रह को, उसके सामर्थ्य के द्वारा चंगाई दी। हम में से कुछ जो इसमें से बचे हैं उसको भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। क्यों ना ये समय परमेश्वर के सारे उपकारों को याद करते उसे धन्यवाद किया। उसका वचन कहता है कि हमारे पापों को उसने दूर किया, हमारे अपराधों को जैसे पूरब से पश्चिम दूर है उतना दूर उसने हमारे अपराधों को किया है। वो योग्य है हमारी आराधना के, वो योग्य हमारी स्तुति के लिए। क्यों ना कुछ समय हमारे मनों को, हमारे ध्यान को उसकी ओर लगाए और वो जो है उसके लिए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। सूरज उभरा और भोर हुआ, तेरे गीत गाने का वक्त हुआ। जो कुछ भी होवे और होने वाला हो, सांझ में भी गाता मैं रहूंगा। धन्य के है मेरे मन, ऐ मेरे मन, यीशु की इबादत कर। मन मेरे तू गा, पावन नाम उठा, उसका पावन नाम उठा। उल्फत में अमीर, नाराजी में धीमा, रहम दिल तेरा नाम है महान। बेशुमार खूबी तेरे गाता रहूंगा। वजह मिलेंगे मुझे 10,000। धन्य के है मेरे मन, ऐ मेरे मन, यीशु की इबादत कर। गीत नया दूंगा, मन मेरे तू गा, पावन नाम उठा, उसका पावन नाम उठा। दिन ऐसे आएंगे मैं भूल जाऊंगा, अंत मेरा निकट होगा, तो भी तेरे गीत मैं गाता रहूंगा। सदा मगर पहले सा
उसका पावन नाम उठा। उल्फत में अमीर, नाराजी में धीमा, रहम दिल तेरा नाम है महान। बेशुमार खूबी तेरे गाता रहूंगा। वजह मिलेंगे मुझे 10,000। धन्य के है मेरे मन, ऐ मेरे मन, यीशु की इबादत कर। गीत नया तू गा, मन मेरे तू गा, पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। धन्य के है मेरे मन, है मेरे मन, यीशु की इबादत कर। गीत नया तू गा, मन मेरे तू गा, पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। उठाते हैं तेरे पवित्र नाम को परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में, हमारे हर परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर पिता। तेरा नाम जो विजयी है उसे हम उठाते हैं, हालेलुया। तेरा नाम जो चंगाई देता है उसे हम उठाते हैं, हालेलुया। तेरा नाम जो हमें शुद्ध करता है उसे हम उठाते हैं, हालेलुया। तेरा नाम जो हमारे परिस्थितियों को बदलता है उसको हम बोलते हैं, उसे हम पुकारते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम हमारे उम्मीद को, हमारे आशा को तेरी ओर लगाते हैं परमेश्वर पिता। परिस्थितियां शायद विपरीत हो, परिस्थितियां शायद हमारे खिलाफ हो, लेकिन तेरा वचन कहता है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन, हालेलुया। अगर यहोवा हमारे साथ है तो हमारे सामने कौन, हालेलुया। प्रभु जी, हमारी इस परिस्थिति में हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तेरे पवित्र नाम को उठाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। उसका पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। उसका पावन नाम उठा। धन्यवाद पिता, हमारे इस हालात में परमेश्वर पिता, आस पास सब परिस्थितियां विपरीत लगती है परमेश्वर पिता। जब सामने अंधेरा छाया है परमेश्वर पिता, जब ऐसा लगता है हम आंख से गुजर रहे हैं परमेश्वर पिता, जब ऐसा लगता है नदियां हमें बहा दे रही है परमेश्वर पिता, हम सिर्फ तुझ पर हमारी नजरों को लगाते हैं। यीशु, तेरी ओर हमारी आंखों को हम लगाते हैं प्रभु, क्योंकि तू ही वो आशा है जो अडिग है, जो अटल है, जो कभी नहीं बदलेगी, हालेलुया। हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारे भरोसे को हम तुझ पर रखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आशा मेरी है यीशु पर, उसके लहू और नेकी पर। नश्वर चीजों को छोड़कर ईमान रखूंगा यीशु पर। आशा मेरी है यीशु पर, उसके लहू और नेकी पर। नश्वर चीजों को छोड़कर ईमान रखूंगा यीशु पर। यीशु ही मेरा नाम बल देता, मुझे उसका प्यार। आंधियों पर वो है बलवान, प्रभु है महान। यीशु ही मेरा
मुझ पर भरोसा रखूं फजल पर। तूफानी हो आंधी अगर, महफूज है मेरा लंगर। यीशु ही मेरा आधार, बल देता मुझे उसका प्यार। आंधियों पर वो है बलवान, प्रभु है महान। यीशु ही मेरा आधार, बल देता केवल उसका प्यार, उसका प्यार। आंधियों पर वो है बलवान, प्रभु है महान। नरसिंगे की ललकार पर होगा मेरा भी रूपांतर। वस्त्र नेकी के पहन कर होगा हाजिर निर्दोष ठहर। नरसिंगे की ललकार पर होगा मेरा भी रूपांतर। वस्त्र नेकी के पहन कर होगा हाजिर निर्दोष ठहर। यीशु ही मेरा आधार, बल देता मुझे उसका प्यार। आंधियों पर वो है बलवान, प्रभु है महान। आंधियों पर वो है बलवान, प्रभु है महान। आंधियों पर वो है बलवान, प्रभु है महान। हमारे जीवन की हर परिस्थिति, हर परेशानी पर अगर कोई नाम कोई है जो उसे बदल सकता है, वो यीशु का नाम। हमारे पाप के हर संघर्ष को अगर कोई धो सकता है, उस दाग को, उस कलंक को कोई धो सकता है, तो वो यीशु का नाम। उस क्रूस पर बहे लहू की ओर हमारे नजरों को लगाए। हालेलुया। उस क्रूस पर बहे लहू के द्वारा हम धुल गए हैं, हम चंगे हुए हैं, हम साफ हुए। हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर की भलाई की ओर हमारी नजर को लगाए। हालेलुया। हर भलाई जिसकी ओर से बहे, गुनाहों को जो माफ करे। हर भलाई जिसकी ओर से बहे, गुनाहों को जो माफ करे। पाप सारे जो मिटा दे, नया जीवन जो दान करे। पाप सारे जो मिटा दे, नया जीवन जो दान करे। यीशु का नाम। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु। यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु। यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू। घोर अंधकार छाए, बन के रोशनी वो चमके। रोगी अगर
को छुए, स्वर्गीय आशीषों से अपने मंदिर में, स्वर्गीय आशीषों से अपने मंदिर में तृप्त करता वो हर दिन मुझे। यीशु यीशु वो सबसे अनोखा प्रभु, यीशु यीशु है काफी और अद्भुत तू, है काफी और अद्भुत तू, है काफी और अद्भुत तू। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। उठा के हाथ तेरी महिमा मैं गाऊं यीशु, उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं, इन होठों से ओ तेरी स्तुति। ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा एहसास। यीशु उठा के हाथ तेरी महिमा मैं गाऊं यीशु, उठा के हाथ इन होठों से तुझे मैं स्तुति चढ़ाऊं, इन होठों से ओ तेरी स्तुति। ये दिल है बेसब्र चाहे ये तेरा एहसास। यीशु मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। मेरा मन जिसके लिए तरसता है वो तू है यीशु। बन के प्यार जो मुझ पर बरसता है वो तू है यीशु। चाहते हैं हम तुझे यीशु, हमारे पूरे दिल हमारे पूरे मन से हम तुझे चाहते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी परिस्थितियों पर हावी होने वाला परमेश्वर, हमारी परिस्थितियों से हमें निकालने वाला परमेश्वर, तू योग्य है हमारे स्तुति हमारे आराधना की। हालेलुया प्रभु, इस समय हमारे उस हर संकोच को, हर उस भय को, हर तड़प को, हर उस निराशा के विषय को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम में से अगर कोई भी इन चीजों से लड़ रहा हो प्रभु, अगर पाप से लड़ रहा हो प्रभु, हम उन्हें तेरे हाथ में इस समय देते हैं प्रभु। क्रूस पर बहे उस तेरे लहू से हमें धो ले आज। एक और बार श्वेत बना, एक और बार साफ बना प्रभु, तुझ में नया बना प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरे उस कार्य के लिए हम अनुमति देते हैं। इस समय अंगीकार करते हैं और मांगते हैं तुझसे
कि यीशु के लहू से हमें धोकर फिर से पिता के सामने खड़े रहने के लिए पवित्र बना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे मन में पवित्र आत्मा पिता के लिए ऐसा प्रेम दे जो दुनिया की परिस्थितियों से हावी ना हो, जो दुनिया की परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, हमारे परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, पर पिता के प्रेम को देखते हुए उसकी ओर दौड़ते जाने के लिए तुम्हें मदद कर प्रभु। धन्यवाद पिता, तू हमें आलिंगन करता है, हमें धकेल नहीं देता पर अपनी ओर खींच लेता है प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे हर भाई के लिए, हमारे हर बहन के लिए जो इस समय प्रभु तेरे लिए और चाहत रख रहा है। परमेश्वर पिता, तेरे तुझसे और एक गहरे रिश्ते में उतरना चाहता है प्रभु। मदद कर प्रभु हम सभी को कि तेरे साथ एक आत्मीयता में बढ़ जाए, बंध जाए, जो कोई भी ना तोड़ सके, जो कोई भी ना हरा सके। हालेलुया। समर्पित करते हैं सब कुछ तेरे हाथ में प्रभु। हमारे जीवन से, हमारे विचारों से, हमारे सोच से केवल तू ही महिमा पाना पिता। यीशु मसीह के नाम में सुन और ग्रहण कर हमारी इस प्रार्थना को पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 8 नवंबर 2020 की आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। एक और हफ्ते के बाद मैं आपके सामने आया हूं और पिछले हफ्ते पास्टर विनय आपसे बात कर रहे थे और आत्मिक अनुशासन के विषय में आपको बता रहे थे। आशा है कि आप ध्यान से उन बातों की ओर गौर कर रहे थे, क्योंकि हमारे सबके जीवन में एक आत्मिक अनुशासन का होना बहुत अनिवार्य है। मेरे दिल के बहुत करीब का एक बात उन्होंने आपके सामने रखा और प्रभु ने चाहा तो कुछ हफ्तों के अंदर आत्मिक अनुशासनों के ऊपर एक श्रृंखला हम लेंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने दूसरे एक श्रृंखला की शुरुआत को लेकर आया हूं। लेकिन आशा है कि आप ये सब बातों को सुनकर आपके जीवन में अमल में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैंने पवित्र आत्मा के विषय में 9 अलग अलग सप्ताहों के दरमियान बातें की है, तो ये केवल बातें बनकर सीमित न रह जाए। मेरी प्रार्थना, मेरी आपसे इल्तिजा, मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप इन बातों के ऊपर गौर करें, उस पर मनन करें। और हम यहाँ पर कोशिश यही करते हैं कि आप सबसे ज़्यादा प्रायोगिक रूप से लाभ ले सको, ऐसी बातें ही प्रभु के वचन में आपके सामने, प्रभु के वचन में से आपके सामने लेकर आए। तो इसके लिए बड़ी मेहनत होती है, लेकिन आप केवल इसको सुनकर छोड़ दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। तो पूरी कोशिश करिएगा कि आप इन संदेशों को सुनकर आपके जीवन में अमल में लेकर आए, उसका अनुभव, उसका आनंद, उसके अंदर जो सामर्थ्य है वो आप आपके जीवन में काम करने दें। आज मैं जो श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर से। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 7 अलग अलग चिन्ह है या यीशु के द्वारा किए गए चमत्कार है, उसका वर्णन है। वैसे तो यीशु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन उसमें से केवल 7 का वर्णन यूहन्ना ने किया। तो उसमें से पहला जो चिन्ह है उसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। अब उस चिन्ह के बारे में बताऊँ उससे पहले मैं बता दूं कि यीशु जब पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मरुस्थल में 40 दिनों के लिए गया, वहाँ से लौट कर आया, तो उसके साथ थोड़े चेले जुड़ गए। लेकिन वो केवल एक और रब्बी के साथ जुड़े हो, एक और गुरु के साथ जुड़े हो, उसी तरह जुड़े, किसी की गवाही पर, शायद यीशु के बुलाने पर। लेकिन यीशु को वो अभी भी एक रब्बी ही समझते थे। उसमें से कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे और यूहन्ना के गवाही के आधार पर यीशु के पीछे आए थे कि यीशु उससे भी बड़ा है। तो सीधे रूप से या किसी और के द्वारा उन्होंने सब ने एक गवाही सुनी थी जिसके आधार पर वो यीशु के पीछे थे। लेकिन यीशु नहीं चाहता था कि उसके चेले केवल इसी आधार पर उसका पीछा करें। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर था। और वही नहीं, यीशु की उनसे अपेक्षा, उनसे ज़रूरत, उनसे जो मांग है, उनसे जो प्रतिबद्धता की आवश्यकता थी वो कई गुना ज़्यादा थी। और इसलिए वो समझ गया कि ज़रूरी था
कि वो उन्हें बताए कि वो केवल कोई एक साधारण रबी नहीं है, वो परमेश्वर है और उसके लिए उसको जो करना पड़े वो करने के लिए वो तैयार था। हम देख सकते हैं यूहन्ना 2 के अंदर जब उसका वर्णन यूहन्ना करता है तो वो काना के अंदर हुई एक घटना के बारे में वर्णन करता है। और उस घटना के अंदर दूसरे अध्याय के 11वें कलम के अंदर वो जब घटना का वर्णन खत्म करते हैं तब यूहन्ना इस तरह से कहता है कि यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु का एक ही हित था इस चिन्ह के द्वारा कि उसके चेले उस पर विश्वास करें। यीशु आज भी ऐसा ही है, वो कल आज और हमेशा युगान युग तक वैसा के वैसा ही है। वो आज भी हमारे जीवनों में चिन्ह प्रकट करता है ताकि हम उस पर विश्वास करें। उसे हमसे प्रतीक्षा, हमसे अपेक्षा, हमसे ज़रूरत ज़्यादा है और इसके लिए हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए ज़रूरत पड़े तो हमारे जीवनों में वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। सुन रहे हो आप सुन रहे हो। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह ने अपने महिमा को प्रकट किया है तो वो आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, वो इसलिए भी नहीं है कि आपकी रुचि उसमें लगातार बनी रहे। ये कंपनियां जो है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट्स और स्कीम्स, अलग अलग उत्पादन और अलग अलग स्कीम बार बार निकालते रहते हैं ताकि कस्टमर का ध्यान उनमें लगातार बना रहे, उनकी रुचि को ख़त्म ना हो जाए। हम दिवाली है तो अब न्यूज़पेपर देख रहे हैं, फुल पेज ऐड आ रहे हैं, इतने सारे पेज में फुल पेज ऐड है, क्यों? और उसको दर्शाया ऐसे जा रहा है जैसे कि हम ऐसा उत्पादन आपके लिए लेके आ रहे हैं, हम ऐसा स्कीम लेके आ रहे हैं जो इतिहास में कभी हुआ नहीं और इतिहास में कभी होने वाला नहीं, यही मौका है, ले लीजिए। अब इनके लिए ये करना ज़रूरी है, नहीं तो वो अपने उत्पादन को बेच नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु उस इच्छा से वहाँ पर अपने महिमा को प्रकट नहीं कर रहा है। वो ना मनोरंजन के लिए कर रहा है, ना उसके चेलों के मन में सबसे ऊपर वो रहे इसके लिए वो कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके चेले उस पर विश्वास रखे। यीशु की उसके चेलों से मांग या अपेक्षा कुछ ज़्यादा थी। आपसे सवाल, जब प्रभु ने अपने महिमा को आपके जीवन में प्रकट किया है तो आपका प्रतिक्रिया कैसे रहा है? आपने ज़्यादा प्रतिबद्धता दिखाई कि फिर आप राह देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हो फिर हम बड़ी प्रतिबद्धता देंगे? ध्यान रखना, अब बड़ा चमत्कार मांगोगे तो हो सकता है कि बड़े खतरे के सामने जाने के बाद वो बड़ा वाला चमत्कार आपको प्राप्त हो। तो इसलिए प्रभु से जो मांगते हो वो बड़े ध्यान से मांगना। मैंने कहा कि यीशु ने बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन उसमें से कुछ 7 को ही यूहन्ना ने यहाँ प्रकट किया है। और 8वां एक चमत्कार यीशु का खुद का पुनरुत्थान था, और ये सबको वो चिन्ह कहता है। और ये सारे चिन्ह यूहन्ना अपने सुसमाचार के अंदर इसलिए दर्शाता है कि ये सारे चिन्हों को देखकर हम लोग यीशु मसीह कौन है ऐसा जान ले और उस पर भरोसा रखे, उस पर एतबार करें। अगर आप मेरे संदेश को सुन रहे हो और आप यीशु कौन है वो आप जानते नहीं हो, तो आज मैं आपके सामने जो चिन्ह लेकर आया हूं उसके बारे में जानकर मैं आशा रखता हूं कि यीशु के असलियत को आप पहचान लो। वो ईश्वर है कर जो अपने महिमा को प्रकट करता है, उसको आप परख लो। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु पर पहले से ही भरोसा रखता है, तो आपके लिए मैं आज 5 सीख लेकर आया हूँ। 5 सीख। वैसे तो ये बहुत ही रोमांचक एक घटना है, तो इसके अंदर कई सारी बातें हम सीख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके सामने 5 बातों को रखना है। तो पहला बात मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला बात यह है कि अगर यीशु चाहे तो हमें कैसे भी बदल सकता है, किसी भी तरह से हमारे अंदर वो रूपांतर कर सकता है। जब उसने पानी को दाखरस में बदला तो उसने प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप किया, और उस हस्तक्षेप के लिए उसको एटम या मॉलिक्यूल या परमाणु में जाकर बदलाव करने पड़े।
और उसने किया। परमाणु को बदलना पड़ा तो उसने किया। अब ये बात हम सब के लिए संकेत है कि यीशु अगर एक बार मन में सोच ले कि उसे किसी को बदलना है तो बदल सकता है, क्योंकि परमाणु भी, सेल की बात नहीं कर रहा हूं, सेल के अंदर होते परमाणु, परमाणु भी उसकी बात को मानते हैं। लेकिन हम इंसानों को बदलने के लिए वो ऐसा नहीं करता। वो राह देखता है, खासकर हमारे दिल के अंदर परिवर्तन लाने के लिए वो राह देखता है कि हम उसके पास आए, अपने आप को अर्पण करें और हम उसको न्योता दें, फिर वो आकर हमारे जीवन में वो रूपांतरण करने के लिए तैयार होता है। और इस बात को दबाव देने के लिए उसने एक निर्जीव वस्तु में रूपांतरण किया, क्योंकि जीवित वस्तु का हित रूपांतरण के लिए होना जरूरी है। अब यहां पर वो रूपांतरण जब करता है तो एक साधारण वस्तु को एकदम मूल्यवान बना देता है। पानी जैसे चीज को दाखरस बनाकर एक साधारण वस्तु को मूल्यवान बना देता है। पानी एक ऐसी चीज है जो अगर आपके सामने पड़ा हो तो आपको उसका मूल्य नहीं होता है, लेकिन अगर पानी ना मिले तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो पानी एक ऐसा वस्तु है जो जब नहीं होता है तभी याद आता है, और सामने हो तो हम उसका ध्यान नहीं देते। आप में से कुछ लोगों से शायद मैं बात कर रहा हूं, आप में से कुछ लोग कहेंगे ए भैया ये मेरी कहानी है, क्योंकि मैं जहां भी होता हूं या होती हूं तब लोग मुझे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं तो फिर सब मुझे याद करते, मैं हूं तो फिर वो लोग मुझे नीचा कर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि उनको मेरे द्वारा जो हासिल होता है या मेरे द्वारा जो काम उनको प्राप्त होता है, जो लाभ होता है, वही उनको चाहिए, मेरी जरूरत नहीं है। मैं जब नहीं हूं तो मुझे याद करते, और मैं जब हूं तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो तो आज का ये संदेश आपके लिए है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यीशु आपके जीवन में मूल्य जोड़ेगा, आपके पानी जैसी अवस्था को बदलकर वो आपको एक दाखरस बनाएगा। लेकिन कब? अगर आप एक पानी हो तो आप कुएं में पड़े रहोगे, वो पानी कुएं में पड़े रहता तो वो दाखरस नहीं बनता। कुछ दास गए, उन्होंने उस कुएं से पानी को उठाया और पत्थर के बर्तनों में डाला, तब जाकर उनके अंदर वो बदलाव संभव हुआ। अब हम में से कई लोग सोचेंगे कि कुएं में और उस पत्थर के बर्तन में क्या फर्क है, सब कुछ एक जैसा ही तो है, माहौल तो वही है, थोड़ा सा रोशनी ज्यादा है। लेकिन आप याद रखिए कि जब आप उस कुएं में से निकलकर उस पत्थर के बर्तन में जाते हो तो आप यीशु के और करीब जाते हो और एक ऐसे जगह पर पहुंचते हो जहां पर आपके अंदर रूपांतरण शुरू हो सकता है। जी हाँ, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सोचते हैं कि घर में रहो, चर्च में रहो, सब सेम ही तो है, क्या उसमें फर्क क्या पड़ने वाला है। लेकिन आप जब कलीसिया में होंगे तब यीशु के और करीब होंगे। जब प्रभु के दास लोग आपको आकर कलीसिया में आने के लिए, संगति में आने के लिए, लाइफ सेल में आने के लिए, प्रार्थना में आने के लिए बुलाते हैं तो आप कहोगे कि वहां आकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन वहां आप जब आओगे तब यीशु वहां पर होगा। और अगर आप अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझते हो जिसको लोग नजरअंदाज करते हो और आपके अंदर रूपांतरण की जरूरत है, साधारण से मूल्यवान बनने की जरूरत है, तो अकेले में उस कुएं में पड़े रहोगे तो नहीं चलेगा। आपको उस पत्थर के बर्तन की तरफ आना पड़ेगा और तब यीशु आपके अंदर कार्य करेगा। यीशु ने जब उनको बदला, उस पानी को बदला, तो केवल उसका दिखावट नहीं बदला, रंग लाल हो गया, लेकिन उसके अंदर एक स्वाद आया, उसके अंदर एक सुगंध आई, महक आई, और उसका जो प्रभाव है वो पानी से कई गुना ज्यादा हो गया। जब उसको बांटा गया तो उस विवाह में आए हुए सब लोगों ने कहा कि उत्तम दाखरस, इससे पहले जो दिया उस सबसे उत्तम दाखरस। यानी यीशु जब आपके अंदर परिवर्तन लेकर आएगा, आप कुएं में से निकलकर उस पत्थर के बर्तन में पहुंचोगे, यीशु के करीब आओगे, तब आपको साधारण से लेकर वो इस तरह से बदलाव करेगा कि आपके जीवन के हर पहलू में बदलाव वो लाएगा। आपके जीवन के एक पहलू में नहीं, अनेक पहलुओं में वो बदलाव लेकर आएगा। लेकिन तब जब उसके दासों को आप मानो,
आप उसके दास जब आपको उठाए कुएं में से लेकर आए तो उनके साथ आप जाओ तब। तो एक तो साधारण से मूल्यवान बनाएगा, दूसरा आप जहाँ छिपे हुए थे, रहस्यमय स्थानों में थे, वहाँ से लेकर आपको एक सामर्थ और ताकत के स्थान में वो पहुँचाएगा। फ्रॉम ओब्लिवियन टू अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ। उस कुएं में वो पड़े रहे थे, तब कोई उनको जानता नहीं था, लेकिन अब वो बाहर आ चुके, प्रभु ने उनके ऊपर कार्य किया, तो उसके वजह से आज उस घर के मेजबान दंपति के शर्मिंदगी और अपमान को आपने बचाया है। आपके उस रूपांतरण की वजह से उस घर में जो शर्मिंदगी आ सकती थी, उससे आपने उनको बचाया। वही नहीं, वहां पर जितने भी मेहमान आए थे उनके लिए एक उत्सव का कारण आप बने। वही नहीं, आप वहां के बातचीत का एक बड़ा टॉपिक बन गए। सब लोग आपके विषय में बात करें कि ये दाखरस कहां था इतनी देर तक। तो प्रभु जब चाहे आपके अंदर रूपांतरण कर सकता है, लेकिन वो राह देखता है। और जब आप अपने आप को सौंपोगे, आप प्रभु के हाथ में कहोगे, प्रभु जो करना है कर ले, आप उस कुएं से निकल कर आकर उस बर्तन में पहुंचोगे, तो प्रभु आपके परमाणुओं के अंदर ऐसा कार्य करेगा, ऐसा आपका रंग, आपका महक, आपका स्वाद, आपका प्रभाव बदल देगा कि आप साधारण से मूल्यवान रहस्य से एक सामर्थ्य के स्थान तक आप पहुंच जाओगे। तो ये था पहला सीख, प्रभु अगर चाहे तो आपको कैसे भी बदल सकता है। दूसरी बात, प्रभु यीशु आपकी शर्मिंदगी और अपमान को छुपाना चाहता है, उसका खुलासा करना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु आपकी शर्मिंदगी और अपमान को छुपाना चाहता है, उसका खुलासा करना नहीं चाहता है। एक बहुत ही रोमांचक बात इस घटना के अंदर हम देख सकते हैं, वो ये है कि वो जो मेजबान दंपति था, उनको तो ये पता ही नहीं था कि उनके घर में दाखरस खत्म हो गया है, और ये नया दाखरस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। अगर वो खबर बाहर निकल जाती और लोगों को पता चलता कि दाखरस खत्म हो चुका है, तो उनके लिए एक बड़े शर्मिंदगी की, अपमान की बात वो बन जाती। खास करके उस विवाह में आए सबके सामने उनका नाक कट जाता। लेकिन यीशु था ना उस घर में, यीशु था ना उस घर में, वो ऐसा होने नहीं देता। जिस घर में यीशु होता है वहां पर वो शर्मिंदगी और अपमान होने नहीं देता है। हम कई बार यीशु के बारे में ऐसा सोचते हैं या परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की रुचि इसी बात में होगी कि मेरे जीवन के अंदर जो छुपी गंदगी है, रहस्य है, मेरी खराब बातें, उसका खुलासा कर दे, लोगों के सामने उसका तमाशा कर कर मुझे नीचा दिखा दे। मेरे बचपन में मैं परमेश्वर के विषय में ऐसा सोचता था कि परमेश्वर की रुचि इसी बात में है कि सब बातों का खुलासा कर दे और हमें बिल्कुल शर्मिंदा सबके सामने कर दे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये शैतान का झूठ है। यीशु कभी ऐसा नहीं करेगा। यीशु हमेशा हमारी शर्मिंदगी और अपमान को छुपाने की कोशिश करेगा। वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त लोगों के सामने, उसके लोग जो है वो लोगों के सामने अपमानित हो, उनके ऊपर कोई भी तरह का कीचड़ उछाला जाए। ध्यान से सोचकर देखिए कितनी बार प्रभु ने आपके जीवन में आपको शर्मिंदगी और अपमान से बचाया होगा। उस समय पर आपके जीवन में परिवर्तन लाने के बजाय आपका साहस बड़ा होगा कि चलो ना ये पाप जारी रखते हैं, क्योंकि प्रभु तो ऐसे भी बचाता है। अब आपको ये एहसास नहीं है कि वो बचा रहा है। आप ऐसे सोच रहे हो कि आप का नसीब अच्छा है या आपने बहुत बुद्धि से कार्य किया इसलिए आप बच गए। कई बार प्रभु आपको अपमान और शर्मिंदगी से बचाता है, तो इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। यीशु अगर आपके जीवन में है तो वो हमेशा आपको बचाएगा। आपके जीवन में कई बार ऐसी बातें, ऐसी वारदातें हुई होगी या होते होते रह गई होगी, और ये शायद वही अस्त्र है जिसके विषय में भजन संहिता 91 में लिखा है कि ये दोपहर को उड़कर आने वाले वो अस्त्र है, शस्त्र है जो आपको हानि पहुंचा सकते, लेकिन प्रभु उन सब से हमको बचाता है। और शायद ये कौन से ऐसे बातें थी जो हमें शर्मिंदगी और अपमान में लेकर जा सकती थी, लेकिन प्रभु ने हमको उसमें से बचाया, ये शायद हमें जल्दी से पता नहीं चलेगा। जिस तरह से उस दंपति को भी तब पता नहीं चला, लेकिन शायद कुछ घंटों बाद फिर पता चला कि अरे 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 ये सब हमारे शादी में हो गया और हमें पता भी नहीं चला। ऐसे ही शायद प्रभु के पास हम जब जाएंगे तो हमारे जीवन में भी कई ऐसी घटनाओं से प्रभु ने कैसे हमको बचाया उसके बारे में हमें पता चलेगा। और इसलिए जब आप प्रभु को धन्यवाद दे
तो ऐसी सारी बातों के लिए भी निरंतर धन्यवाद देते रहे जिसका आपको अंदाज़ा भी ना हो। प्रभु के उस अनुग्रह, उस करुणा के लिए, उस दया के लिए, उसकी उपस्थिति के अंदर आपके लिए जो बचाव उसने रखा, उसके लिए प्रभु को निरंतर धन्यवाद देते रहे। तो यह है कि प्रभु आपकी शर्मिंदगी और अपमान को छुपाना चाहता है। तीसरा सीख जो मैं आपके सामने लेकर आया वो ये है कि आपके जीवन में कोई भी अभाव, कमी, घटी कुछ भी हो तो प्रभु भरपूरी से उसको पूरा करता है, भरपूरी या बहुतायत से उसको पूरा करता है। हमारे जीवन में कमी, घटी, अभाव ये हम सबके जीवन का एक बहुत ही साधारण बात बन गया है। जब जरूरत होता है उस समय पर हमारे जीवन में कमी होती है। अब ये हमारे रिश्तों में हो सकता है, पति पत्नी की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है और इसलिए हमेशा अपने आप में कमी, अभाव को महसूस करता है, उनके ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा इसलिए अभाव और कमी को महसूस करता है। तो मैं शायद उन दंपतियों से बात कर रहा हूँ जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं थक चुका हूँ इस परिस्थिति से, जहाँ पर मैं हमेशा एक घटी, कमी और एक अभाव की परिस्थिति में होता हूँ। हो सकता है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति में आप निरंतर ऐसा महसूस कर रहे होंगे, आपके ओवर टाइम करने के बावजूद, लाख कोशिशें करने के बावजूद, आप प्रार्थना या उपवास करने के बावजूद भी आप देखते हो कि आपकी आर्थिक परिस्थिति में हमेशा एक हार जैसी अवस्था का सामना आप कर रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप या तो आपकी आमदनी कम हो जाती है या आपका खर्चा बढ़ जाता है और फिर आपकी अवस्था से बिल्कुल थक चुके हो और आप कह रहे हो कि ये अभाव, ये कमी वाले परिस्थिति महीने दर महीने मेरे जीवन में आने के वजह से मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। या आप शायद एक ऐसे व्यक्ति हो जो पढ़ाई में या आपकी सेहत में या आपके कैरियर में इस तरह के परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, रैंक लाने की कोशिश कर रहे हैं, रैंक नहीं मिल रहा, प्रमोशन या आपका जो प्रगति है वो आपको नहीं मिल रहा, आपके जीवन में आप एक रिकॉग्निशन चाहते हो, मान्यता चाहते हो, वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आपने आपकी सेहत के लिए कुछ टारगेट रखा है कि मेरा वजन कम करना है या मुझे इतना सामर्थ्य, इतना मेरा स्टेमिना बढ़ाना, ये कुछ आपको मिलता नहीं, उल्टा हो जाता है। जो गलत हो जाता है उसका सामना करने के लिए फिर आपको युद्ध करना पड़ता है। लेकिन काना की इस घटना से आपके लिए ये संदेश आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर यीशु आपके घर में है, यीशु आपके जीवन में है, तो आपके कमी, घटी, अभाव को वो बहुतायत से पूरा करेगा। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के स्वभाव को पूरे पवित्र वचन के अंदर देख लीजिए। अब्राहम को जब उसने वायदे का देश दिया तो उसने दायरा नहीं बताया, देख जितना चाहिए ले ले। जब मिस्र से इजराइल लोग लौट कर आ रहे थे, जितना सोना चांदी चाहिए तुम मिस्रियों से उठा लो। जब मरुस्थल में उनको मन्ना दिया गया, बहुतायत से मिला। मांस जब उन्होंने मांगी, बहुतायत से दिया। उनको जो देश दिया कनान, उसकी उपज की बहुतायत का वर्णन हमें पता है वहां पर क्या है। ये तो जब जिंदगी में घटना हो रही थी उसके अंदर बहुतायत दिखा रहे थे। इज़ेकियल जब सपना देख रहा था उसके अंदर भी वो एक नदी में तैरते हुए अनुभव में हमें दिखाई देता है, वहां पर भी बहुतायत को हम देखते हैं। नए नियम में जब आते हैं तो जब 5000 लोगों को रोटी खिलाएगी, बहुतायत। पतरस ने जब मछलियां पकड़ी, बहुतायत। काना के विवाह में बहुतायत। आपके जीवन में जब भी कमजोरी, कमी, घटी, अभाव होता है, प्रभु उसको बहुतायत से पूरा करता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। वो आज भी ऐसा ही है। वो बिल्कुल मापदंड से देता नहीं है, वो बहुतायत से देता है। उस घटना की ओर हम लौट कर आए। यीशु ने उनसे कहा कि उन पत्थर के बर्तनों में पानी भरो। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग आकर पानी भरे होंगे। आपको अगर कोई बोले कि कोई भी बर्तन में पानी भरो तो आप क्या पूरा भर दोगे? हम हमेशा कुछ 1-2 इंच छोड़ देंगे ना, ताकि हम कप डालकर जब उसको उठाए तो नीचे ना जाए। तो उन्होंने भी आकर भर दिया होगा, थोड़ा सा छोड़ दिया होगा, लेकिन यीशु वहीं खड़े रहे, देखते रहे। चेलों को देखा होगा, फिर खड़े रहे। इस तरह से दर्शाया कि उन दासों को पता चल गया कि थोड़ा और भरना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि उसको किनारे तक सारे बर्तनों को भर दिया। अब समझिए,
पत्थर के बर्तन जो है वो दाखरस के बर्तनों से कई गुना बड़े थे, तो इसलिए उसमें पानी बहुत था। इतने सारे दाखरस की उस विवाह में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यीशु का सोच देखिए, बहुतायत वाला सोच है। अब मैं बना ही रहा हूँ, मैं चमत्कार कर ही रहा हूँ, मैं प्रावधान कर ही रहा हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्यों दूँ? मैं बहुतायत से देना चाहता हूँ। भरो भरो, अगर हम बना रहे हैं तो हम पूरा पूरा बनाएंगे। प्रभु का सोच ऐसा है। हमारे जीवन में भी जब वो देना चाहता है तो वो भरपूरी से देना चाहता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि प्रभु ने मुझे थोड़ा चाहिए था तो मुझे उतना ही दिया। अब उसकी ओर मैं वापस थोड़े आगे आता हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा आपके उस मापदंड को सीमित नहीं करती है। कहीं कहीं आपके मापदंड में कहीं सीमाएं है। मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ। कई बार मैंने अपने गवाही में इस तरह से कहा है कि मेरी ज़रूरतें वो पूरी कर देता है, पर मैं ऐसा समझ रहा हूँ और आज इस प्रचार के दरमियान विश्वास से बहुतायत के लिए प्रभु से मांग रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे बहुतायत चाहिए, लेकिन इसलिए कि प्रभु का स्वभाव है, वो हमें बहुतायत देना चाहता है। वो हमें थोड़ा थोड़ा देकर हमारी ज़रूरतों को बस माप से दंड से पूरा करना नहीं चाहता। बहुतायत वो देना चाहता है, वो प्रभु का स्वभाव है। तो यीशु ने जब वो किनारे तक उन बर्तनों को भरवाया तो उसके अंदर इतना सारा दाखरस उत्पन्न हुआ। कोई भी तरह का दबाव नहीं, किसी ने उससे कोई मांग रखी नहीं, पर फिर भी उसने ऐसा करवाया क्योंकि उसका मन, उसकी इच्छा हमारे लिए उस प्रकार की है। तो अगर आपके जीवन में आप कहीं भी पानी तैयार कर रहे हो ताकि वो दाखरस में बदल जाए, तो मेरी आपसे ये सुझाव है कि आप उसको आधा या पौना या थोड़ा बाकी मत रखिए, पूरा पूरा भर दीजिए। अब पूरा पूरा भरने में मेहनत ज़्यादा है, राह ज़्यादा देखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको बार बार कुएं तक जाना पड़ेगा। ये सब होगा, लेकिन जब जवाब प्रभु की ओर से आएगा तो आपके उस कमी घटी अभाव के अंदर बहुतायत से वो आपके लिए जवाब लेकर आएगा। अब इस प्रभु के प्रावधान के अंदर एक खास रहस्य है जो प्रभु ने मुझे इस अध्ययन के अंदर सिखाया कि एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई अभाव हो तो सकता है कि उसको पूरी तरह से उसकी ज़रूरत प्राप्त ना हो, लेकिन जब एक समूह के सामने एक ज़रूरत आती है और समूह जब प्रभु से मांगता है कि हमारे अंदर ये एक कमी, ये घटी है, तो समूह को प्रभु हमेशा बहुतायत से देता है। काना का वो विवाह एक समूह की ज़रूरत थी और वहाँ पर प्रभु ने बहुतायत से दी। मैंने पहले भी जो भी उदाहरण दिए उसके अंदर सब समूह की ज़रूरत हो, मन्ना हो या इब्राहिम को दिखाया गया वो ज़मीन हो या मिस्र से निकलने वाले इजरायली प्रदेश के लोग हो या 5000 लोग हो, हर जगह पर जहाँ पर एक समूह था वहाँ पे हमेशा बहुतायत थी। समूह में प्रभु के पास जाकर मांगने का एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि प्रभु की ओर से उत्तर बहुतायत से आता है। वो कहीं ना कहीं किसी की जाल में या किसी की टोकरी में डालेगा और आपकी ज़रूरत आप तक पहुंच जाएगी। मैं समझाता हूं। सोच कर देखिए कि कुछ लोग मच्छी पकड़ने निकले हैं, तो एक व्यक्ति जो है एक छोटे से नाव में अपने छोटे सी जाल को लेकर अकेले अकेले मच्छी पकड़ने जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो सब कुछ अकेला ही करना चाहते हैं, उनको समूह में चीज़ें करना पसंद नहीं है। मैं अकेला खुश हूँ, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, तो खुद जाते हैं। अब वो व्यक्ति मछली पकड़े शायद ना पकड़े, और पकड़ेगा तो भी कितना, अपनी ज़रूरत के अनुसार, उससे ज़रूरत से थोड़ा ज़्यादा पकड़ेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा समूह है, 5-6 लोग बड़ा बड़ा नाव लेकर, उसमें 2-3 लोग भर कर बड़े बड़े जाल लेकर जा रहे। अब ये जब साथ में जाएंगे तो हो सकता है 1-2 नाव में मछली ना मिले, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल होगा, लगभग असंभव होगा कि वो कोई भी नाव में कभी भी नहीं मिला। ऐसे घटनाओं को हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता में भी जब मछली पकड़ने मछुआरे जाते हैं तो जब समूह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो मिल ही जाता है।
तो मछली जो है शायद आपके नाव में नहीं गिरा, आपके जाल में नहीं फंसा, लेकिन किसी और के जाल में फंसा, किसी और के नाव में मछली गिरा। और जब वो लौट कर आते हैं तो हालांकि आपके नाव में, आपके जाल में मछली ना गिरा हो, लेकिन आपके घर में मछली पहुंच जाता है। मैं आशा रखता हूं कि आप इस बात को समझें कि जब हम समूह में मांगते हैं तो एक तो प्रभु की प्रतिक्रिया बहुतायत से होती है, और जब वो देता है तो कहीं ना कहीं वो आकर गिरता है, और समूह में जहाँ पर भी वो गिरता है वहाँ से वो रास्ता ढूंढते हुए आप तक पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो गिरेगा उसकी ज़रूरत से ज़्यादा गिरेगा, और हर व्यक्ति को अपने ज़रूरत के अनुसार लेना है। तो प्रभु उसके लिए रास्ता करेगा कि आप तक वो पहुँच जाए। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुतायत के अंदर देना चाहते हैं, जैसे कि वो दास थे, उन्होंने देखा कि अब बहुतायत से दाखरस बन चुका है, अगर थोड़ा ही होता तो थोड़ा थोड़ा लेकर जाते, सबको पिलाते, लेकिन अब बहुतायत से है तो दिल खोलकर उन्होंने वहाँ से दाखरस उठाया और सबको पिलाया होगा। तो बहुतायत जब प्रभु कहीं ना कोई नाव में पहुँचाता है तो सब लोग समझते हैं कि यार इतना मछली तो कहाँ हम खाएंगे, कहाँ कितना बेचेंगे, देखो ना उनको नहीं मिला है तो सब मिल बांट के खाएंगे। आप समझे, समूह में रहने से आपके जीवन में अगर कोई कमी घटी, अभाव हुई, तो प्रभु भरपूरी से, बहुतायत से उसको पूरा करेगा। समूह में रहने का लाभ है। तो मैंने आज 2 बातें कही जहां पर आपको समूह में रहने के लिए मैं आपको याद करा रहा हूं। कई सारे लोगों को लाइफस्टाइल में आने के लिए बोलने के बावजूद, वो पास्टर है ना, उनका काम है बोलना, मेरा काम है आना या नहीं आना तय करना। लेकिन प्रभु के वचन के आधार पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उस अकेले रात को मछली पकड़ने वाले जैसे हो सकता है आपको सफलता मिले और हो सकता है ना मिले, लेकिन समूह में रहने वाले को सबको प्रभु संभाल लेता है। तो आपके जीवन में कमी घटी होगी तो प्रभु की इच्छा यही है कि वो भरपूरी और बहुतायत के साथ आपके जीवन में लौटा कर दे, लेकिन उसके लिए आपको सबके साथ रहना पड़ेगा। चौथी पार्ट जो मैं आपके सामने लेकर आया वो ये है कि विश्वास प्रभु को हिलाता है। विश्वास प्रभु को हिलाता है। हम देख सकते हैं कि ये पूरे घटना को सामने लेकर आने वाली मरियम थी, यीशु के सामने लेकर आती है मरियम। और मैं समझता हूँ कि मरियम ने बड़े स्वाभाविक रूप से यीशु के सामने ये बात रखा होगा, क्योंकि हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसका पति यूसुफ मर चुका था, तो अपने बेटे के पास आकर, बड़े बेटे के पास आकर वो बात बताती है कि यार ये घर में दाखरस ख़त्म हो गया है। तो बड़ा स्वाभाविक सा उसका एक प्रतिक्रिया था उस परिस्थिति के अंदर। लेकिन यीशु जो प्रतिक्रिया देता है वो थोड़ा सा हमको हिला देता है। यीशु इस तरह से कहता है, यूहन्ना 2 और उसके 5 में हम पढ़ सकते हैं कि ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन इस बात को सुनते ही हमारी मम्मियाँ होती, हमारी बीवियाँ होती तो शायद कहती, देखो मैंने 9 महीने पेट में पाला बड़ा किया, अब देखो ये क्या बोल रहा है। मरियम की प्रतिक्रिया देखने जैसी थी। उसको इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगता कि यीशु ने ऐसा कहा। जैसे ही यीशु ने ऐसा कहा वो एक बात को समझ गई। वो समझ गई कि उसने अभी जो बात रखी वो अपने पुत्र से नहीं, मसीहा से रखी थी, इसलिए इस तरह का जवाब आया। तो जैसे ही वो जवाब सुनती है वो दासों को कहती है, ये जैसा कहे वैसा करना, ये जैसा कहे वैसा तुम करना। अब देखिए, मरियम देख रही है, बचपन से देख रही है बहुत सारी बातों को, भविष्यवाणी, गाब्रिएल, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद पवित्र वचन में लिखा है कि सारी बातों को मरियम ने अपने मन में छुपा कर रखा और वो गौर करते गई, याद करते गई। कुछ ही दिनों पहले यीशु नाज़रेत छोड़कर निकल चुका है, अपने पिताजी के साथ वो जो काम कर रहा था वो काम को छोड़ चुका है, और अब कुछ ही हफ्तों के अंदर देखो उसके चेले भी हो गए। तो ये सब मरियम के लिए एक सूचक है कि जिस बात का स्वर्गदूत ने ऐलान किया था वो बातें अब उसके सामने खुलकर आ रही है, पूरी हो रही है। ये सब बातों को जोड़कर तुरंत ही उसने कहा, ये जो कहे वैसा करना। ऐसा कहकर उसने यीशु के ऊपर विश्वास दिखाया। अब
मैं समझता हूं कि मरियम के इस बात ने ही वहां पर वो चमत्कार होने दिया। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि नाजरेत में हम जानते हैं कि अविश्वास की वजह से मसीह यीशु कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मरियम विश्वास में ये बात रखती है कि जैसा वो कहे वैसा करो, यीशु को समझ में आ जाता है कि समय आ चुका है। विश्वास ने एक द्वार खोला कि काना के उस विवाह के अंदर एक चमत्कार हो, और वहां पर चमत्कार हुआ। तो मरियम का एक बहुत खास योगदान था इस चमत्कार के अंदर और इस चिन्ह के अंदर। लेकिन मरियम के विषय में मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं। यीशु ने इस तरह से एक जवाब इसलिए भी दिया ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चले कि मसीहा और मरियम के बीच में एक अंतर है। वहां पर वो अपने मां होने का दावा कर कर मसीहा से काम नहीं करवा सकती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी विश्वास करते हैं कि अगर आप मरियम से कहो तो मरियम आज भी उतनी ही प्रभावशाली है कि यीशु से कोई भी काम निकलवा सकती है। यीशु से आप डायरेक्ट पूछोगे तो वो शायद ना करे, लेकिन मरियम को कह दो तो वो काम करवा देगी, और इसलिए लोग मरियम से प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, ये कपट है। मरियम मर चुकी है, वो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुन सकती, और मरियम का यीशु के ऊपर ना तब प्रभाव था ना अब प्रभाव है। और इसलिए यीशु वो कहकर वो दर्शा रहा है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो वो मरियम के कहने से नहीं, मेरे पिता को जो मैं करते देखता हूं वो मैं करता हूं। मेरा समय आ चुका है, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो ये था विश्वास प्रभु को हिलाता है, ये सीख। अगले सीख की ओर मैं जाना चाहता हूं। यह आखिरी सीख, 5वां सीख जो आपके सामने लेकर आया, वो ये है कि प्रभु जो है वो समय में हेरफेर कर सकता है। प्रभु जो है वो समय में हेरफेर कर सकता है। अगर आप गौर से उस चमत्कार की ओर देखें तो हम देखते हैं कि पानी को दाखरस बनाया। अब वैसे देखने जाए तो संसार का हर दाखलता या दाख का जो पेड़ है वो पानी को दाखरस में बदलता ही है। तो वो एक बड़ा प्राकृतिक प्रोसेस है, समय लगता है, महीने लगते हैं। पेड़ बड़ा होता है, उसकी लता में से फिर अंगूर निकलते और फिर उसमें से दाखरस निकलता है। तो पानी से दाखरस तो प्रकृति भी बनाता है, लेकिन समय लगता है। तो इसमें चमत्कार क्या था? चमत्कार ये था कि प्रभु ने समय को कंप्रेस कर दिया, यानी उसने गति को बढ़ा दिया। हमारे अंदर जो बदलाव होना है, हमें जो सीखना है, हमें जो प्राप्त करना है, उसकी गति को यीशु बढ़ा सकता है। ये एक बहुत ही अनोखा सत्य है जो आपको जानने की जरूरत है, और ये अगर आपको पता रहेगा ना तो आप बड़े हिम्मत वाले बन जाओगे। एक उदाहरण के लिए मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे सीखने की क्षमता, लर्निंग के बारे में हम सोचिए। प्रभु हमारे सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। अब साधारण रूप से हम सीखते कैसे? थियरी, प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर अनुभव। लेकिन प्रभु के पास अब आओगे तो आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। वो सदियों से ऐसा करता आ रहा है। उसके पास जो कुछ भी आए हैं, जो कोई भी आए, उनको सबको उसने सिखाया है। हम भजन संहिता के अंदर ही देखते हैं 119, उसके 98, 99 और 100 के अंदर, कि वह मुझे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाता है, शिक्षकों से अधिक समझ मैं रखता हूँ, पुरानियों से भी समझदार हूँ। शत्रु, शिक्षक और पुरानियों, एंशियंट, मेरे से उम्र में जो बड़े हैं। तो आपका अनुभव शायद कम हो सकता है, आप एक जवान हो सकते हो, आप शायद कमज़ोर हो सकते हो, लेकिन ये सब आपके रास्ते में अड़चन बनकर नहीं आएगा अगर आप प्रभु से सीख रहे हो। वो आपकी सीखने की गति को बढ़ा सकता है। और यही बात योएल बताता है। योएल अपने भविष्यवाणी में 2 अध्याय के 25वें कलम में इस तरह से कहता है कि जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने, अलग अलग तरह की टिड्डियों का वहाँ वर्णन है, ये टिड्डियों ने जो खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। यानी इन वर्षों के अंदर जो भी तुम्हें हानि हुई, वो हानि मैं तुम्हें
भर दूंगा। हम समझे कि प्रभु जो है वो समय के बाहर है, ईश्वर समय के बाहर है। हम हमेशा रोते रहते हैं कि यार मेरे सामने समय निकल गया, मेरे सामने एक बहुत अच्छा मौका आया था लेकिन वो मौका चला गया। लेकिन यीशु या परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि क्या करते तुम कह रहे हो तुम्हारे 5 साल चले गए, तो 5 साल में तुम क्या हासिल करते? वो जो तुम हानि का बात कर रहे हो जो 5 साल में तुम्हें हुआ है, वो सारी बातें मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा। वो सारी चीजें जो तुम्हें मिल सकती थी, जिसके लिए तुम रो रहे हो, अगर 10 साल आपको लग रहा है कि आप पीछे चले गए, आपके दोस्त सब आगे निकल गए, व्यवसाय में आगे चले गए, क्यों? क्योंकि आप और कुछ कर रहे थे, आपने और कोई चीज़ों को प्राथमिकता दी, तो आपको उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिए कि आपके घर में कौन है, आपके साथ कौन है। वो यीशु मसीह जो समय की मर्यादा के बाहर है और जो समय की गति को बढ़ा सकता है, और उसका वादा है कि वो सारे वर्ष जो टिड्डियों ने खा लिए, मैं तुम्हें उसकी हानि भर कर दूंगा। तो ये बात आपका हौसला बढ़ाता है कि नहीं? मुझे कई बार इस बात ने हौसला बढ़ाया है। मैं क्योंकि एक प्रभु की सेवकाई में, मैं एक इंजीनियरिंग MBA सब करने के बाद प्रभु की सेवकाई में निकला। मेरे दोस्त लोग कई अलग अलग लेवल पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गए, मैं पीछे रह गया कर मुझे कभी कभी दुख होता था। लेकिन मैंने देखा मेरे जीवन के अनुभव के अंदर कि किस तरह से प्रभु उन सालों के अंदर मैं जो जो कर सकता था उससे कई गुना ज़्यादा बहुतायत से मुझे जोड़ कर देता है। तो मेरे दोस्त लोगों ने अगर कई लाखों कमा लिए, तो प्रभु ने कुछ ही महीनों के अंदर मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन किया कि मैं उनके सब ऊपर चला गया। तो इसलिए मैं कभी भी समय निकल गया, मेरे हाथ से मौका चला गया कर मैं नहीं रोता, क्योंकि समय और मौकों के ऊपर बैठने वाला मेरा ईश्वर है जो मेरे साथ है। अब एक और बात आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ। अगर प्रभु आपके जीवन की चीज़ों में गति बढ़ा सकता है तो गति कम भी कर सकता है। अगर आपने गलतियाँ की, प्रभु के उद्देश्य से आप भटक गए, हो सकता है कि कहीं पे वो गति कम कर दे, पर वो सब आपकी भलाई के लिए वो करता है। क्योंकि अगर उस गति में आप आगे बढ़ते रहोगे तो हो सकता है आप कहीं दूर चले जाओ, फिर लौट कर ना आ पाओ। तो इसके लिए कई बार वो गति को कम कर सकता है। अगर आप मेरी इन बातों को सुनते हुए बैठे हुए आप सोच रहे कि मुझे मालूम नहीं मेरे कैरियर के अंदर में एक बदलाव कैसे लेकर आऊँ, मेरे व्यवसाय के अंदर बदलाव कैसे लेकर आऊँ, मेरे शादी में मैं सुधार कैसे लेकर आऊँ, मेरे बच्चे जो रास्तों से भटक गए उनको मैं लौटा कर कैसे लेकर आऊँ, मेरी आर्थिक परिस्थिति के अंदर जो मैं डूबता दिखाई दे रहा हूँ खुद को, उसमें से मैं निकल कर आऊँ, व्यसन के अंदर फंसा हूँ उसमें से मैं कैसे निकलूँ, आप मेरे स्वभाव में एक परिवर्तन मैं कैसे लेकर आऊँ, और मेरा समय मेरे सामने से जो निकलता जा रहा है उसके लिए मैं क्या हल लेकर आऊँ। आपको सिर्फ यीशु मसीह को आपके परिस्थिति में लेकर आना है। आपको सिर्फ प्रभु को आपके परिस्थिति में न्योता देकर बुलाकर आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है। वो सारी चीज़ों को भलाई के लिए उत्पन्न करेगा, वो समय में हेर फेर कर सकता है। तो 5 बातों को मैं एक और बार आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूँ। संदेश को मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगर यीशु चाहे तो वो जैसे भी चाहे हमें रूपांतरित कर सकता है, हमें बदल सकता है, लेकिन वो हमारी राह देखता है। वो हमारी शर्मिंदगी और अपमान को छुपाता है, उसका खुलासा नहीं करता। हमारे जीवन में कोई भी कमी घटिया अभाव हो तो भरपूरी और बहुतायत से वो उसको पूरा करता है। विश्वास प्रभु को हिलाता है और प्रभु समय की मर्यादाओं में नहीं रहता, वो उसमें हेर फेर कर सकता है। लेकिन ये सब के अंदर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस पर भरोसा रखें। ये सारे चिन्ह के पीछे का हेतु भी वही था कि आप उस पर भरोसा रखें, क्योंकि उसको आपके लिए एक योजना है, उसको आपके जीवन में रुचि है, और इसलिए वो आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जरूरत पड़े तो एक चिन्ह करेगा, एक चमत्कार करेगा। अपेक्षा के साथ रहिए, जैसे मरियम थी। मरियम ने अपेक्षा रखी थी, हमेशा तैयार थी, और इसलिए जैसे ही उसने कहा हे स्त्री, हे महिला, तो वो समझ गई कि समय आ चुका है। तो हम भी उसी अपेक्षा के साथ प्रभु के साथ के इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे, राह देखते हुए कि प्रभु कब अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए नहीं कि मेरा मनोरंजन हो, इसलिए नहीं कि वो मेरे मन में सबसे ऊपर है, पर इसलिए कि मैं उस पर मेरे भरोसे को
बिठा दो। मेरे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मेरे घर में होना चाहिए। अगर वो होगा तो ये सब संभव है। मेरे दिल में होना चाहिए, होगा तो ये सब संभव है। मेरे रिश्तों में होना चाहिए, मेरे व्यवसाय में होना चाहिए, मेरे हर मेहनत के अंदर यीशु शामिल होना चाहिए, तो ये सब संभव होगा। और जब ये होगा तब उन चेलों के जैसे आप भी अपने आप को पूरी तरह से प्रतिबद्धित करिए, बेच दीजिए। सेल योर सेल्फ टू द लॉर्ड एंड टू हिज पर्पस इन योर लाइफ। और देखिए कि किस तरह से प्रभु आपके जीवन के द्वारा महिमा को दूसरों के जीवन में प्रकट करता है। तो ये था पहला चिन्ह। आशा है कि आप इस संदेश के द्वारा आशीषित हुए। मैं बहुत ही आशीषित हूँ। मैं प्रभु में बहुत खुश हूँ इस संदेश को पढ़कर और आपसे बांटकर। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद इस संदेश के लिए। बहुत सारी रोमांचक और गहरी बातों को तूने इस संदेश के द्वारा हमें सिखाया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं। हम केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन को सुनकर करने वाले, उसको क्रियाशील करने वाले लोग बन जाए, उसके लिए तुम्हारी मदद करना। हो सकता है मेरे इस संदेश को सुनने वाले लोग तरह तरह की परेशानियों में है, लेकिन आज तू एक चिन्ह उनके सामने लेकर आया ताकि उनका तेरे पर भरोसा और भी दृढ़ हो। और ये भरोसा मनोरंजन के लिए नहीं दृढ़ कर रहा है, तू उनसे अपेक्षा भी रखता है, तो उसके लिए भी तू उनको तैयार कर। पवित्र आत्मा, तू अपने कार्य को कर, तू उनको एक भरपूरी के अनुभव की ओर लेकर जा। इन वचनों के द्वारा तू उनको बांध, को मजबूत कर। गुजरात को, अहमदाबाद को कुछ शूरवीरों की ज़रूरत है और वो तू ही कर सकता है। इस संदेश को सुनने वाले कई सारे लोग शायद वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो। तू उनके दिलों को छू, तू उनके मनों को छू, तू उनको इस हद तक ले जा कि वो तुझ पर भरोसा रख सके। ऐसा ना हो कि टूट जाने पर वो तुझ पर भरोसा रखे। तेरे महिमा को तू जब प्रकट करता है तब उसको देखकर, समझकर, परख कर अपने जीवन को तेरे लिए सौंप पाए। तो उसके लिए हर कोई की तू मदद करना। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे आगमन के लिए तैयार कर, हमारे जीवनों के द्वारा हित को पूरा कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। गॉड ब्लेस यू।